बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल में आने वाले सब नाजरीन को खुश आमदीद। सब नाजरीन से दरख्वास्त एक बार दरूद पाक पढ़ लें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आज की वीडियो में हम आपको बाप की अज़मत के बारे में बताएंगे। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने अपने बेटे की शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद मोहतरम को बुलवाया। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है, तो दिल में रंजीदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए चल दिया। तो रास्ते में कुछ अशआर ज़हन में कहते हुए पहुँचे। उधर बारगाह रसालत में पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है कि उनका मामला बाद में सुनिएगा, पहले वो अशआर सुने जो वो सोचते हुए आ रहे हैं। जब वो हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो अशआर सुनाइए जो आप सोचते हुए आए हैं। वो मुखलस सहाबी थे। वो ये सुनकर रोने लगे कि जो अशआर अभी मेरी ज़ुबान से भी अदा नहीं हुए, मेरे अपने कानों ने भी अभी उन्हें नहीं सुना, आपके रब ने वो भी सुन लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अशआर क्या थे। उन सहाबी ने अशआर पढ़ना शुरू किए। आपको उनका आसान तर्जमा बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अशआर थे और जिस आला पाए के थे और जो जज्बात की कैफियत थी, उनके सही तर्जमानी उर्दू में मुश्किल है। बहरहाल अशआर कुछ इस तरह से थे कि ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता था तो हम खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता तो तुझे लिए कभी किसी तबीब के पास इलाज के लिए मारे फिरते थे, कहीं तुझे कुछ हो न जाए, कहीं मर न जाए। हालांकि मौत अलग चीज़ है और बीमारी अलग चीज़ है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए। ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, तगारियाँ उठाई कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां तक कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन तू कड़ियल जवान हो गया है। फिर मुझ पर खजाने डेरे डाल लिए, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया, तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद हुई कि अब तू हरा भरा हो गया है। चल अब ज़िंदगी की आखिरी सांसें तेरी छाँव में बैठकर गुजारूंगा। मगर ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं। तू ऐसे बात करता है कि जैसे मेरा सीना फाड़ कर रख देता है। तू ऐसे बात करता है कि कोई गुलाम से भी ऐसे नहीं करता। फिर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को जुटला दिया कि मैं तेरा बाप नहीं, नौकर हूँ। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे ही देता है। तू नौकर समझकर ही मुझे रोटी दे दिया कर। ये अशआर सुनाते सुनाते उनकी नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पड़ी, तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में अपनी जगह से उठे और बेटे को फरमाया कि अंता मालिक लब्बैक, तू और तेरा बाप सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है।
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، کمنٹس کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔